हर डिपार्टमेंट में आरएसएस को बैठा दिया गया है। इन लोगों को भी रोजगार मिल गया। बाकी चिल्लाते रहिए गंगा के सफाई करेंगे, ये गंगा के सफाई कर देंगे, आप साफ करवा दीजिएगा। नहीं, लेकिन हवा तो देखिए आपके पीछे खड़े रहते थे कल तक रामकृपाल यादव जी, आज वहां मंत्री बने बैठे। अरे आपके साथ रहते तो वही नहीं, रामविलास पासवान और रामविलास जी अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं और उन्हीं का अनुकरण वो भी किया अपना दशा दिशा वो अपना ठीक कर लिया। हमको तकलीफ नहीं है। इस देश में मौसम वैज्ञानिक बहुत हैं राजनीति में, वो देखते रहते हैं। आपने कहा ना कि सिद्धांत प्रिंसिपल का बात आजकल नहीं हो रहा है, वो तो अधिकांश मौसम वैज्ञानिक हो गया कि किधर से क्या हल्ला, अरे भाई उसमें डूब, ये हो गया है। लेकिन असूल और सिद्धांत देखिए, हम लोग एकदम रोड पर हैं, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। नहीं, वो सही है। शरद जी, ऐसा मैसेज क्यों बार बार आ रहा है कि एकजुटता जो है बिहार और यूपी में सत्ता बचाने के लिए है, इसीलिए आप लोग एक होगा? ऐसा है कि जो परिस्थिति है उसको इस बात समझिए कि निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। देश बड़ा है, ये तो प्रयास है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रयास पूरी तरह से देशव्यापी सफल हो गया। ये लड़ाई के लिए है, ये जो असरदार तरीके से लड़ाई हो, इसलिए कि ये काम हमारा जो हेरिटेज है उसमें ये निहित है कि इस देश को हर तरह की दिशा हमारे पुरखों ने दी है। 22 तारीख को है और हम लोग जो हैं वो अभी हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में अभी इतने हैं, बाकी और लोगों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के जब भी प्रयास होते हैं उनकी बहुत आलोचना होती है कि एक होते हैं फिर टूट जाते हैं, मगर हम लोगों ने इस देश में करप्शन के खिलाफ जितना हम लोगों के पुरखों ने हम लोगों ने उठाया उतना किसी पार्टी ने नहीं उठाया। हमारा पूरा आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दों पर आपके 3 आना बनाम 15 आना किसने बनाया? देश के गरीब के लिए हाजिरी किसने लगाई? सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने। फिर देश में बदलाव जो कांग्रेस पार्टी जमी हुई थी उसको बदलने का काम सम्मिश्र सरकार। फिर जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नौजवानों को लेकर के आंदोलन किया। पहली बार कांग्रेस पार्टी गई, ये तो माफी मांग रहे थे जेलों में, हम ही लोग लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। इसके बाद शरद जी, सुनिए ना, शरद जी, जो वोटर है हमारा, उसकी जो उम्र है 18 से लेकर 20 साल तक के बीच में, क्या वो जेपी को जानता है? क्या वो लोहिया को जानता है? क्या वो संवित सरकारों को जानता है? आप इस बात को क्यों महसूस नहीं करना चाहते हैं कि 91 के बाद से इस देश की परिस्थितियां इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ अगर बदली है, वही लेफ्ट जिस कानून को लेकर, मजदूरों को लेकर हंगामा करता था, कानून बदला जा रहा है, उसकी अपनी पार्टी आरएसएस के भीतर से बीएमएस तक विरोध कर रही है, सरकार नहीं मान रही। हम बोल रहे हैं स्थितियां बदल गई है। इसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है सिवाय इसके? पुराने नेता हैं, पुराने चेहरे हैं, हम एक साथ आ जाएंगे, एक गणित है, और क्या है? क्या है बताऊं मैं? क्या है बताऊं मैं? नहीं, ठहरिए। ऐसा है कि आप किसको नौजवान मान रहे हैं? इस देश में जो नौजवान दलित वाला है, आदिवासी का जो नौजवान है, जो हिंदुस्तान के किसानों की 2/3 आबादी हिंदुओं की जो है वो है आपके शूद्र अतिशूद्र की 80% लोग हैं, वो नौजवान नहीं है। आप किन नौजवानों की बात कर रहे हैं जिनके? हम दलितों की जिक्र भी कर रहे हैं, मायावती को आप सुनते बातें नहीं समझेंगे। फिर मैं जो कह रहा हूँ, ये जो प्रचार है बाजार का, निश्चित तौर पर बाजार को रोक नहीं सकते। चीन है जिसने बाजार से हाथ मिलाया और आज बाजार हाय हाय कर रहा है। इसी तरह हम इतना ही हमारा आग्रह है कि बाजार लाओ, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर जो ताकत हमारी है उसको पूरी तरह से तैयार। 200 करोड़ हाथ है, इन्होंने वादा किया 200 करोड़ हाथ में रोजगार कैसे मिलेगा? आपकी बात सही है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मोदी के फेल होने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ऐसा है कि मोदी जो है या कोई है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे आप राजीव गांधी हो, चाहे नरसिंह राव हो, ये तो अनवरत हमारी लड़ाई चल रही है। इसमें व्यक्ति का सवाल नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि आप कहीं, अब आप बताइए, कभी 68 बरस में ये बात हुआ कि ताजमहल की जगह कोई मंदिर था?
ये ऐसी बेहूदी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी किसी ने नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। हम कह रहा हूँ, ये भी नहीं किसी ने कहा था। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं तो वो अल्पमत में उनसे कुछ नहीं हो सकता। ये बहुमत का जो समाज है, इसी की जिम्मेदारी है कि सबको लेकर चलना। और ये देश जो है वो आप कहते हैं हिंदू, 1 करोड़ तो जात है आप में, 1 करोड़ जात है आपके भीतर से, लोग जाते अंदर आ ही नहीं सकते। तो ये किसने बनाया? इसको बदलो के इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। यदि हिंदू की बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा, तो हिंदू एक क्यों नहीं है भाई? 2% राजपूत है, आपने हजारों साल से कह दिया यही बहादुर है। 1% औरत। प्लेटफॉर्म जरा खोल रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन एक कमेंट के साथ खोलना चाह रहे हैं इस पे। क्या आप बात ही नहीं सुनते इसलिए बोला? नहीं, हम लोगों के भी सवाल आएंगे। हम उस देखिए सवाल यहाँ पर पूरा कह दीजिए। मेरी पूरी बात, एक मिनट पूरा, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 2% राजपूत है, 1% महिला निकल गई, 1% जवान निकल गया, बूढ़ा निकल गया, और 1/3 बच्चे निकल गए। ये इतने बड़े देश में युद्ध लड़ सकते हैं? हमेशा हारने का काम किया। ये कास्ट सिस्टम के कारण हुआ। ये सबसे बड़ी बीमारी ये हिंदू को एकता कर रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, कभी ने कहा कि एरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। जयप्रकाश जी ने कहा, लोहिया जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। इस देश में कितने लोग हैं? तो जो सबसे बड़ी बीमारी है 200 करोड़, क्यों रोजगार का रोड मैप बता रहे हैं? आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ है। यानी आप नहीं, वो पॉजिटिव लग रहा है लोगों को। नहीं, आप ये कह रहे हैं आपके पास लव जिहाद। अरे भाई, दुनिया में कभी प्रेम पर मोहब्बत पर कोई पहरा लगा? ये कह रहे लव जिहाद। ऐसी ऐसी बात लेके आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं इस देश के बुनियादी समस्याओं से। किसान है, देखिए बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हो आप और हाँ नहीं, आप देखिए दो बातें यहाँ पे जरूरी है। एक तो आप व्यक्तिगत बात को मत बढ़ाइए ये राजनीति को कि मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जो धर्मांतरण की बात है या बाकी जितने भी सांप्रदायिक बातें हैं वो रही अपने जगह पर, जिसका विरोध तो होता रहा, होएगा और ज़मीन पर हो रहा है। लेकिन आप जिस बात को जिक्र किए हैं कि जो 1991 के बाद जो नौजवान है देश के, उनकी रुझान बदल गई। वो चाहता है विकास, वो चाहता है अपने लिए मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। ये बात बिल्कुल सही है, वो चाहता है ये सब कुछ, लेकिन मिलेगा या नहीं ये है सवाल। मिलेगा या नहीं ये सवाल सुन लीजिए आप और वहीं पर हम तीनों का या हम सब लोगों की प्रासंगिकता है। सवाल मुद्दा है बेरोजगारी का, सवाल मुद्दा है मतलब आपके आर्थिक विकास का, सवाल मुद्दा है किसान जिंदा रहेगा या आत्महत्या करते जाएगा। ये इन सवालों के जवाब कहाँ पे मिल रहे हैं? जैसे लालू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये डाइवर्ट कर रहे हैं ये पूरे के पूरे कम्युनल सवालों पे। अगर बेसिक मुद्दा है, अब ये भी सुन लीजिए, अगर यही इसी परिभाषा में बात हो रही है, उनका आज मानना है कि उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उनका सफ़ेद घोड़ा जो है वो दौड़ रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। और अगर जरा पानी पिला दीजिए अमर सिंह जी को। हाँ, और पानी पिले। हाँ हो गया। अरे वो अमर सिंह जी का फाइल है ना, उनका नहीं है। हाँ, आपका नहीं, जी के पास फाइल नहीं रहता। नहीं, मेरी बात तो समझ लीजिए कि देखिए अगर उनका ये भ्रम है या आपका भी है, मीडिया का भी, कि कोई एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है मोदी साहब का और उनका जो है सफ़ेद घोड़ा घूम रहा है देश में, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है यकीनन। अब ये बात अगर करें, याद रखिएगा कि रामायण के अंदर राम जी भी अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उनके सफ़ेद घोड़ा पे अंकुश लगा, 2 जुड़वे भाई लगाए, लव और कुश। आज जो समस्या हम लोग उठा रहे हैं उसके भी 2 राजनीतिक जुड़वे भाई अपनी ही देश की जनता के हिस्सा है। एक है आपका मेहनत कश किसान जिसका हसुआ चल रहा है, और दूसरा है आपका मजदूर जिसका हथौड़ा चल रहा है। और हसुआ, हथौड़ा, लाल झंडा, ये और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये है जुड़वे भाई जो इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकेंगे। और रोकेंगे जनता के सवालों पे, ना कि इस भ्रमित सवालों पे लोगेंगे जो जनता के वास्तविक। देखिए एक वक्त अडवाणी का निकला था तो लव कुश के तौर पे मुलायम जी और लालू जी थे, ये उस समय खूब कहा गया और रोक भी दिया गया था, रथ को रोक भी दिया गया था, ये भी एक सच है। हम सवाल है इस दौर में गवर्नेंस, डेवलपमेंट,
बहुमत, ये सारे सवाल, जनादेश, ये सारे सवाल आ गए हैं लोगों के सामने, लेकिन हम मंच जरा खोलना चाह रहे हैं कि जो सवाल है, माइक दिया जाए और सवाल एक एक करके लें लोग। सर, पिछले 6 महीने से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है और कुछ डेटा है जो एक पब्लिक डेटा है। सीधा सवाल अगर कर दें, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, बस सिंपल जी। किससे पूछ रहे हैं? येचुरी साहब से जी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, स्टॉक मार्केट, शायद शब्द आपको पसंद ना हो, स्टॉक मार्केट बढ़ी है, उसके थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा रेज करता है, लोगों को रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, लोग 9 बजे सुबह ऑफिस पहुंचने लगे हैं। मोदी साहब को थोड़ा बहुत क्रेडिट आप देना चाहेंगे, ये जानना चाहूंगा मैं। देखिए साहब, ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, मैं उसी आंकड़े को कह रहा हूँ गलत है। आप ये इस क्वार्टर में देखिए, इस क्वार्टर के अंदर जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ घटी है, पिछला क्वार्टर की बात कर रहे हो, उस क्वार्टर के अंदर तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा जो है वो यूपीए की सरकार थी। तो इस क्वार्टर में जो उनका पहला क्वार्टर है, जीडीपी का रेट घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, इसलिए रिजर्व बैंक ने खुद कहा कि वो जो है इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब समझिए आप, इन्फ्लेशन है जिस दर पर महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन घटने का मतलब दाम नहीं घटे हैं, दाम बढ़ने का रफ्तार घटा है। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपकी बेरोजगारी के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोथ रेट जो है घटा है, सेंसेक्स कितना भी बढ़ते जाए, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट आज 0.1%। इंडस्ट्रियल आईआईपी का आप इंडेक्स ही निकाल के देखिए, आप उसके अंदर गिरावट है जनाब। आप लेटेस्ट सीएसओ का डेटा निकाल के देखिए, उसके अंदर गिरावट है। और ये भी एक गलत ये रुझान होगा कि 3 महीने 6 महीने के हिसाब से आप कह दीजिए बढ़ोतरी हो गई इकोनॉमी में या कमती हो गई। ये कोई इस तरह आंकड़ा नहीं। अच्छे दिन का नारा जो है वो मतलब इस 6 महीने में लगता है अच्छे दिन के नारा पार्लियामेंट में भी हमें कहना पड़ा, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी कहा, लेकिन वो आ ही जाएगा। याद है पुराना किशोर कुमार का गाना था, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, याद है गाना? वो गाना धीरे धीरे से लोग गुनगुनाएंगे। अमर सिंह जी, हमारे बड़े पुराने मित्र येचुरी जी हैं और लालू जी का मैं बहुत हृदय से आदर करता हूं, और शरद जी हमारे वरिष्ठ हैं। मेरे इस सीट पर आप बैठे हैं। आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, मेरे लिए बहुत धन्यवाद। तो जीवन भर ये सही है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और सीताराम येचुरी जी, कम से कम इन लोगों के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने कभी भी स्वप्न में भी, विकट से विकट परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं की। और मैंने भी अपने 2 दशक के सक्रिय राजनीतिक जीवन में गैर भाजपाई राजनीति की है। लेकिन मैं बड़े आदर से जानना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान की बात और मौसम वैज्ञानिकों की बात आदरणीय लालू जी ने की है। रामविलास पासवान जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने मियां मुशर्रफ से कहा कि मैं वही रामविलास हूं जिसने गुजरात के दंगों के बाद मोदी की सरकार छोड़ दी। ये भी सच है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज जो गठबंधन और महागठबंधन बन रहा है उसमें क्या ऐसे कई लोग नहीं हैं? माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिनों तक काम किया, या देवगौड़ा जी नहीं है जिनके सुपुत्र ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार तक चलाई है। और चूंकि एक गाना और उसकी पंक्ति सुना दी है येचुरी जी ने, तो उन मौसम वैज्ञानिकों के बारे में आदरणीय लालू जी, आपका क्या ख्याल है कि जब भी जी चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा देते हैं लोग, तो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे? अमर सिंह जी, ये संकेत है कि आप भी जा रहे हैं? देखिए, मैं दैनिक
सार्वजनिक रूप से और निकाल कर रहा हूं कि मैं 1 दशक तक मिलेगा भी तो कोई पद नहीं लूंगा। मैं जीवित हूं, ये अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार है। मेरे गुर्दे नहीं है, मेरी आंतें नहीं है, उड़ते जहाज से गिर गया, शुगर लो होने से 4 दिन तक कोमा में चला गया, तो मैं जीवित हूं, मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं, मैं अपने उपार्जित अवकाश पर हूं। लेकिन जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो मैं यही कहूंगा, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। चलिए, हम बस खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल लालू जी आपसे, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि इस दौर में आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। आपकी इच्छा नहीं हुई? पूछे, आपने वो पन्ना फाड़ के गड़बड़ कर दिया? आप बात सुनिए ना, फट गया सो फट गया। बात एक ही बात देखिए, कोई भी आप सज्जन जो पूछ रहे थे ग्रोथ रेट बढ़ गया, क्या नाम है आपका? हैं? जिंदल ग्रुप के हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट हैं कि ग्रुप के हैं? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ठीक है, हाँ, थैंक यू। देखिए, कोई भी सरकार का मापदंड होता है कि जो बैकबेंचर है, जो गरीब है और लोग है, ये 3 क्षेत्र में पता कर लीजिएगा। हो सकता है कि हमको गलत, लेकिन ये हिंदू का रिपोर्ट है। हिंदू, आज भी हिंदू अखबार सच्चाई के से डगमग नहीं होता, पूरा डिटेल निकला है उसमें। शिक्षा बजट में कटौती हुआ है 11,000 करोड़। ये कैसे बढ़ेगा देश? और पंचायती राज, ग्रामीण एवं सैनिटेशन में कटौती हुआ है 25%, जो बजट था, जहाँ साफ और सफाई के स्वच्छ भारत की जो बात, निर्मल भारत जो कांग्रेस का था पहले से, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे मानिए या नहीं मानिए, जो इशू पर आप आए थे वो होना नहीं आपसे, तो डाइवर्ट कर रहे हैं। सफाई, इधर उधर, स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर हमारा, उस पर कटौती हुआ है 7,000 करोड़। अब कैसे आगे जाने की बात करते? रेलवे को 100% FDI, इंश्योरेंस को, और हमारे डिफेंस को, हमारे डिफेंस में बाहर का आदमी आएगा, क्या हमें बनाना है, क्या बन रहा है, क्या ये लीक नहीं होगा क्या? खरीदेंगे हम। और वातावरण आपका ठीक नहीं है, आप देश में जहाँ पीस नहीं रहेगा, सब तबका खुश नहीं रहेगा, और एक तबका को मजबूती के साथ आप दरकिनारा करके हिंदू वोट को आप चाहते हैं कि हम रखें, इंटैक्ट रखें, ये देश का सत्यानाश आप कर रहे हैं, और सभी लोगों का। इसलिए इस सरकार का जो ना कोई दिशा है, दशा तो बहुत खराब है, और कोई दिशा नहीं है, और इनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से भाई अमर सिंह जी ने जो जिन बातों की तरफ इशारा किया, मैं मुख्यमंत्री था बिहार में, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और खूब ठोक ठठाक है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने उसके पहले दोहरी सदस्यता कि RSS भी रहोगे, परेड में भी जाओगे, और जनता पार्टी के सदस्य रहोगे, नहीं चलेगा। फिर हम लोगों ने काफी, राजनारायण जी, चौधरी साहब, सारे लोग मिलकर चरण नहीं तो चुनाव, याद, हाँ, भदौरिया जी, वो आप इतिहास को आप याद करिए। और खूब जानते हुए, अगर हम लोगों का कोई अलाइनमेंट रहता, किसी नेता का बीजेपी के प्रति प्रेम रहता, तो आडवाणी जी के राम रथ को मैं नहीं रोकता। हम खूब जानते थे कि जिस दिन रोकेंगे उस दिन हमारी दिल्ली की सरकार चली जाएगी। हमने वहाँ पकड़ा, और इधर ऐसा छक्का वहाँ मारा कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट आउट हो गई, बीपी सिंह आउट हो गए। तो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। हमको दर्द है इस देश के गरीबों से, सभी तबका के लोगों से, और माइनॉरिटी को डरवा के है, मुस्लिम को डरवा के है, और ढोंग रच करके आप चाहिएगा कि देश चला लेंगे, ये नामुमकिन है। साथे लेके सबको आप डूबिएगा, डुबाइएगा। इसलिए हम लोग खूब ठोक ठेठा के, देयर इज नाउ नो ईगो प्रॉब्लम।
हमारे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ रहे थे शरद जी आपको क्या बोलते थे, लालू क्या बोलते थे, नीतीश क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सब क्या बोलते थे, खत्म हो गया। अब ईगो प्रॉब्लम खत्म, हम मिलके हम इकट्ठा होना चाहते हैं और सबको जोड़ना चाहते हैं। अब माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है, आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया कि आपको कम से कम 22 को धरना भी है ना, और उससे बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमने कह दिया ना 22 को जंतर मंतर पर हम लोग बैठ रहे हैं। काला धन लाओ, किसान के हालात, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी परिपत्र निकाला कि कोई बहाली नहीं होगी, और सारे राज्य में हम दौरा करेंगे। हम लोग जितना ही बैलून में झूठ का हवा था सब हवा निकाल देंगे हम लोग। हाँ हाँ, ये लोग आ रहे हैं, लेकिन साथ नहीं है। नहीं, लड़ते लड़ते साथ हो जाएंगे, लड़ते लड़ते हो जाएंगे। देखिए, लड़ते लड़ते साथ रहे, ये भी जानते हैं जितना रोल सुरजीत साहब ने प्ले किया था इन सभी सरकारों के जिक्र, ये जो लालू ज्योति बाबू जो रोल प्ले किए थे, याद रखिएगा हमारा एक पेटेंट है, हम पेटेंट में बिलीव नहीं करते, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो सीपीएम का है, वो है आउटसाइड सपोर्ट। ये आउटसाइड सपोर्ट का कोई ये कॉन्सेप्ट अपने देश के अंदर हमारे अलावा किसी ने लाया नहीं, ना लाएगा। सरकार जो जाएंगे नहीं बनाएंगे इनको, वो अलग बात है। बंगाल में ये रोकने के लिए ममता के पीछे खड़े हो जाएंगे। अरे जो भी मैं येचुरी जी आपकी इस बात का सहमत करता हूं जी, क्योंकि जब ज्योति बसु और आप और हम जी और मुलायम सिंह जी एक साथ थे, और ये जो विघटन हुआ ये आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि और जाके समर्थन भी दे दिया था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नारायण साहब को। उसके बाद बदले, समझा मैं, याद है। उसके बाद बदले हम, बिल्कुल मुलायम सिंह जी बदले और हमने कलाम कर दिया जो कि एनडीए का था। इसकी वजह से विघटन हुआ और विश्वसनीयता की कमी हुई, नहीं तो तब तक हम लोग एक साथ थे और वामपंथी भी साथ थे। और हम तो बहुत सारे संकेत निकल रहे हैं ये आने वाले वक्त के लिए, हर के घाव अपने घाव हो गए हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जाएं उससे पहले एक